अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन और सामीन, कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इस्माईल, इसहाक़ और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत और उनकी औलाद से मुताल्लिक़ बात ज़िक्र की गई थी और ये बताया गया था कि जो यहूदियों का और नसरानियों का वहम गुमान था, वो कहते थे कि तुम लोग यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ तो तुम राह हिदायत पर आ जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस ख़ाम ख़याली का इज़ाला फ़रमाया था और उनकी इस ख़ाम ख़याली का जवाब दिया था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि आप इनको कह दीजिए कि हम कभी यहूदी या नसरानी नहीं बन सकते हैं, बल्कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत को इख्तियार कर चुके हैं, यानी दीन इस्लाम को इख्तियार कर चुके हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर वो भी ईमान लावें जिस तरह तुम ईमान लाए तो हिदायत पाए उन्होंने, और अगर फिर जावें तो फिर वो वही हैं ज़िद पर। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर वो इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी फिर कुफ्र करने लगते हैं, तो फिर वो लौटने वाले होंगे, यानी ज़िद पर अड़ने वाले होंगे, इनाद करने वाले होंगे, यानी कुफ्र पर डटे रहने वाले होंगे, वो ईमान के और इस्लाम के पैरोकार नहीं होंगे। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, सो अब काफ़ी है तेरी तरफ से उनको अल्लाह, व हुवा समीउल अलीम, और वही है सुनने वाला जानने वाला। सिबग़तल्लाह, हमने कबूल कर लिया रंग अल्लाह का। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा, और किसका रंग बेहतर है अल्लाह के रंग से। व नहनु लहू आबिदून, और हम उसकी बंदगी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से ये बात बयान फरमा रहे हैं कि जब ऊपर इस्लाम के तरीक़े में दीन हक़ का मुनहसिर होना साबित हो चुका है, सो अगर यहूदी और नसरानी ईमान ले आए जिस तरह के आप ईमान लाए हैं, आप ईमान लाए मतलब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़िताब किया जा रहा है कि जिस तरह से आप ईमान लाए हैं, अगर इसी तरीक़े से ये लोग भी ईमान ले आएँ जिस तरह से अहले इस्लाम ईमान लाए हैं, तो वो भी राह हक़ पर समझे जाएंगे। यानी यहूदी और नसरानी जो अपने आप को यहूदी और नसरानी होने के बावजूद, नाहक़ होने के बावजूद अपने आप को हक़ पर समझते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अगर ये लोग इसी तरह ईमान ले आएँ कि जिस तरह से दीगर मुसलमान आपके ऊपर ईमान लाए हैं, तो यकीनन ये लोग भी हक़ पर समझे जाएंगे और ये लोग हक़ पर लग जाएंगे। और अगर वो इससे रूगर्दानी करते हैं, यानी ईमान नहीं लाते हैं, तो फिर याद रहे कि ये लोग ज़िद्दी हैं और हट्टी हैं, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। और इनकी रूगर्दानी से कुछ ताज्जुब न करो, क्योंकि ये लोग तो हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहे हैं और ये लोग हमेशा मुसलमानों को और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने के दर पर रहे हैं, और ये हमेशा से बरसरे मुखालफत रहे हैं। हमेशा इन्होंने मुसलमान को और इस्लाम को और ईमान की मुखालफत की है। और अगर इनकी मुखालफत से कुछ अंदेशा हो तो समझ लीजिएगा कि आपकी तरफ से अनकरीब ही निपट लेंगे अल्लाह तबारक व तआला। आगे अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अगर इनके मकरो फ़रेब से, इनकी मुखालफत से, कुफ़ार की मुखालफत से मोहम्मद अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो याद रखिए फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, अब अल्लाह तबारक व तआला आपकी तरफ से इनके लिए मुकाबला करने के वास्ते काफ़ी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे महबूब बंदों में से हैं, आप हमारे पैगम्बर हैं, हमारे भेजे हुए रसूल हैं, तो आप परेशान न हो। अगर इनकी तरफ से कोई मुखालफत ज़्यादा बढ़ती है
और इनकी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी आती है तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे निपटने के लिए काफ़ी है। वह हुवा समीउल अलीम। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हालात को जानता है और आपकी फ़रियादों को सुनने वाला है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, सिबगतुल्लाह, हमने कबूल कर लिया रंग अल्लाह का, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और अल्लाह तबारक व तआला के रंग से बेहतर किसका रंग हो सकता है। ए मुसलमानों, कह दो कि हमने जो ऊपर तुम लोगों के जवाब में ये कहा था कि हम मिल्लत इब्राहीम को इख्तियार कर चुके हैं, उस कलाम की हकीकत ये है कि हम दीन की उस हालत पर रहेंगे जिसमें हमको अल्लाह तबारक व तआला ने रंग दिया है। सिबगतुल्लाह का मतलब ये है, इससे पहले वाली जो आयात थी उनमें हमने कुफ़ार के जवाब में कहा था, जब वो हमें कह रहे थे कि तुम यहूदी बन जाओ या नसरानी बन जाओ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप इनसे ये कहिए कि हम इब्राहीम की मिल्लत को इख्तियार कर चुके हैं, यानी दीन इस्लाम को इख्तियार कर चुके हैं। उसका असल माना क्या था वो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि उसका असल मकसद ये था कि हम उस हाल में पहुँच चुके हैं, अब हमारी हालत ये हो गई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन के रंग में हमें रंग दिया है, अब हम उस दीन के रंग में रंगे रहेंगे। हम तुम्हारी तरह हर रोज़ चार जगह बदलने वाले नहीं हैं। और दूसरा, कौन हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपने रंग में रंग ले, उससे बेहतर कौन हो सकता है। और अल्लाह के रंग में रंग जाने से बेहतर और बात क्या हो सकती है, और अल्लाह के रंग में रंगने से बेहतर और बात क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला का रंग सबसे बेहतरीन रंग होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में अपनी मोहब्बत और मवद्दत डाल देता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना करीबी बना लेता है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसको अपना कुर्ब नसीब फरमा देते हैं, उससे बेहतर इंसान और कौन होगा। और उससे बेहतरीन और क्या इंसान के लिए चीज़ होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और अल्लाह ताला की ग़ुलामी उसको हासिल हो जाए। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वनहनु लहू आबिदून, इन लोगों से कहिएगा कि हम उसी की बंदगी करने वाले हैं कि जिसने हमें अपने रंग के अंदर रंग लिया है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की हम बंदगी करने वाले हैं। गोया के इन दो आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की हकीकत को बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर किस तरह से ईमान लाना है, किस दर्जे का ईमान लाना है, और किस कामिल यकीन के साथ हमें दूसरों को जवाब देना है कि हम अल्लाह के रंग में रंग गए हैं। उसका तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। और यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने ईमान की मुख्तसर और जामे तफसीर फरमाई है। अब तक सूरह बकरा के शुरू से लेकर के अब तक हम ये सुनते आए हैं, कहीं ईमान की इजमाली तफसीर हो रही है, कहीं तफसीली तफसीर हो रही है, लेकिन हकीकी ईमान लाने के माना क्या है, हकीकी ईमान की तारीफ़ क्या है, उसको मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर बयान किया है। आमनतुम के मुखातब जो शुरू में लफ्ज़ आया है, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम, आमनतुम का मुखातब इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम हैं। इस आयत में उनके ईमान को एक मिसाली नमूना करार देकर के हुक्म दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकबूल और मोतबर सिर्फ़ उस तरह का ईमान है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इख्तियार किया है। जो एतक़ाद इससे मुखालिफ हो, जिसका ईमान सहाबा के ईमान के ख़िलाफ़ हो, जिसका एतक़ाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतक़ाद के ख़िलाफ़ हो, उसका ईमान मोतबर नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा के ईमान को, नबी के एतक़ाद को इस उम्मत के वास्ते कसौटी बनाया है, एक तराजू बनाया है, एक मीज़ान बनाया है कि जिसको अपने ईमान को तोलना हो, अपने ईमान को वज़न करना हो कि उसका ईमान किस दर्जे का है, उसका ईमान है भी कि नहीं, उसका ईमान सही ईमान है कि नहीं। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को देखे, उनके ईमान को पढ़े और उनके ईमान को पढ़ने के बाद अपने अंदर गौर करे कि मेरा ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक है या नहीं है। यकीनन जिस शख्स का ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक होगा तो उसका ईमान मोतबर होगा, और जिसका ईमान सहाबा के ईमान के मुखालिफ होगा उसके ईमान का एतबार नहीं किया जाएगा। तौज़ीह इसकी इस तरह से की गई है
कि जितनी चीज़ों पर ये हजरात ईमान लाए हैं उनमें कोई कमी ज़्यादती ना हो। जिन चीज़ों पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ईमान लाए हैं उनमें न कमी हो न ज़्यादा हो, न इफ़रात हो न तफरीत हो। इसलिए कि शरीयत मुतहरा का मिजाज है कि शरीयत एतदाल को पसंद करती है, शरीयत मयाना रवी को पसंद करती है। शरीयत इस बात को बर्दाश्त नहीं करती है कि शरीयत के अंदर कोई नई चीज़ दाखिल की जाए। शरीयत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि शरीयत के अंदर जो चीज़ लाजिम है, ज़रूरी है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह तबारक व तआला ने हज्जतुल वदा के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि मोहम्मद मैंने आज तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के इत्माम का, उसके मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया है, अब गुंजाइश नहीं रह जाती है कि दीन के अंदर कोई कमी या ज़्यादती की जाए। शरीयत और दीन का मिजाज इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बहरहाल बताना यह है कि जिस दर्जा इखलास के साथ ईमान सहाबा का है उसमें कोई फ़र्क ना आए, वो निफाक में दाखिल नहीं होगा। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात, फ़रिश्ते और अम्बिया और रसूल, आसमानी किताबें और उनकी तालीमात के मुताल्लिक़ जो ईमान और एतक़ाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया वही अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। इसके अलावा जो कोई ईमान रखता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एतक़ाद के ख़िलाफ़ एतक़ाद रखे, जो सहाबा के ईमान के ख़िलाफ़ ईमान रखता है, उसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोतबर नहीं है। इसलिए मुख्तसरन अर्ज़ ये है, ईमान की सबसे जामे तारीफ़ ये है कि ईमान नाम है और ईमान असल चीज़ वो है। ईमान वो होता है कि जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ईमान के मुताबिक हो। असल कैफियत तो ईमान ये है कि ईमान नाम है दिल से मान लेने का, लेकिन उस ईमान की कैफियत कैसी होनी चाहिए, कैसा ईमान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोतबर है, तो जान लीजिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वही ईमान मोतबर है कि जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ईमान के मुताबिक होगा। इससे उन तमाम बातिल फ़िरक़ों के ईमान का खलल वाज़ेह हो गया जो ईमान के दावेदार हैं मगर हकीकत ईमान से बेबहरा है। क्योंकि ज़बानी दावा ईमान का तो बुत परस्त मुशरिकीन भी करते हैं कि हाँ हम भी ईमान लाए हैं, लेकिन किस पर? बुतों पर। ईमान लाने का दावा तो करते हैं लेकिन क्या करते हैं? शिर्क करते हैं। जो ईमान सहाबा का था वो ईमान उनके पास नहीं है। और यहूद व नसारा भी और हर ज़माने में ज़िंदीक़ और मुल्हिद लोग भी इस बात का दावा करते आए हैं कि हम ईमान लाए हैं, मगर चूँकि उनका ईमान अल्लाह पर और रसूलों पर और फरिश्तों पर और यौम क़यामत पर इस तरह का नहीं था जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए वो अल्लाह के नज़दीक मरदूद और नामकबूल हैं। फलिहाजा पता चला ईमान मोतबर वो होगा जो सहाबा के ईमान के मुताबिक होगा। ईमान मोतबर वो होगा कि जिन चीज़ों पर सहाबा किराम ने ईमान रखा है, जिन चीज़ों का एतक़ाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वही एतक़ाद अल्लाह ताला अगर हमारे दिलों के अंदर है, उसी के मुताबिक अगर हमारा ईमान है, उसी के मुताबिक अगर हमारा यकीन है, तो यकीनन हमारा ईमान मोतबर होगा। और अगर हमारा ईमान सहाबा के ईमान के ख़िलाफ़ है तो हमारा ईमान किसी भी सूरत में मोतबर नहीं होगा। आगे एक ख़ास बात मुफस्सिरीन किराम ने लिखी है कि फ़रिश्ते और रसूल की अज़मत व मोहब्बत में एतदाल मतलूब है, उसमें ज़्यादती करना, गुलू करना ये गुमराही की बात है। बात समझ आई? यानी फ़रिश्तों को और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और सहाबा को उनके मकाम में रखा जाए, हुदूद में रखा जाए। जितनी इजाज़त अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इकराम की और तकरीम की दी है, उतना ही इकराम और उनकी तकरीम की जाए। उसमें ज़्यादती करना, ये गुलू करना हराम है और बिल्कुल नाजायज़ है। मुशरिकीन में से बाज़ ने तो फ़रिश्तों का इनकार ही कर दिया है कि फ़रिश्ते कोई चीज़ है ही नहीं, ये भी गलत है। बाज़ ने फ़रिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियां कहा है, ये भी गलत है। इसलिए कि फ़रिश्ते अल्लाह की कोई बेटियां नहीं हैं, फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की एक नूरानी मखलूक हैं।
फलिहाजा उनका ये कहना भी गलत, और दोनों की तरदीद अल्लाह तबारक व तआला ने बिमिस्ली मा आमनतुम बिही से की है कि जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरिश्तों से मुताल्लिक़ ये ईमान है कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं, ऐसा ही ईमान एतक़ाद अगर हमारा है कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक हैं तो हमारा ईमान मोतबर। और अगर हम फरिश्तों का इनकार करते हैं या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं तो हमारे ईमान का एतबार नहीं है। इसलिए कि एक बात हमारे एतक़ाद के ख़िलाफ़ हो गई, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से कही है हमने उसको उस तरह से नहीं माना। दूसरी चीज़, यहूद व नसारा के बाज़ गिरोहों ने अपने पैगम्बरों को की मुखालफत और नाफरमानी की, ये भी ख़िलाफ़ है, ये भी हमारे एतक़ाद और दीन के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हमें जो दुनिया के अंदर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया है, कमोवेश 1,24,000 अम्बिया अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा गया, उन सब के ऊपर ईमान लाना, उनको दिल से मानना, हाँ ये हमारा ईमान है और ये हमारा एतक़ाद है कि हर एक नबी बरहक है और हर एक नबी को मानना हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन यहूद और नसारा ने अम्बिया की मुखालफत की है तो उन्होंने दीन को और एतक़ाद के बिल्कुल ख़िलाफ़ किया है, अल्लाह की बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ किया है। यहाँ तक के बाज़ अम्बिया को यहूदियों ने बदबख्तों ने कत्ल भी किया है और बाज़ गिरोहों ने उनकी इज़्ज़त और अज़मत को इतना बढ़ाया कि खुदा उनको तस्लीम कर लिया या खुदा के बराबर उनको तस्लीम कर लिया, या फिर इससे भी बढ़कर ये दोनों किस्में इफ़रात और तफरीद की हैं जो ज़लालत और गुमराही की राह हमको दिखाती हैं। बताने का मकसद ये है अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की न तो मुखालफत की जाए जिस तरह से यहूद और नसारा ने अम्बिया की मुखालफत की है, यहाँ तक कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कत्ल भी किया है, और ना ही अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इज़्ज़त व तकरीम में इतना बढ़ा दिया जाए कि उनको खुदा का दर्जा दे दिया जाए और उनको खुदा के बराबर और उनको खुदा का शरीक और सहीम ठहराया जाए। ये मकाम भी अम्बिया को हासिल नहीं है। इसलिए यहाँ ये नुक्ता बयान किया गया है कि अम्बिया की तकरीम में ज़्यादती करना, गुलू करना ये हराम है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर हमारी जान कुर्बान हो, यकीनन आप हमारे दिलों की धड़कन हैं, आपके ऊपर हमारा ईमान है, आप हमारे वास्ते बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जिसके ऊपर हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, हम उनको खुदा का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उनको खुदा का शरीक और सहीम नहीं ठहरा सकते हैं। जिस दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और मवद्दत की इजाज़त दी है, उसी दर्जे तक हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करेंगे, हर दर्जा मोहब्बत करेंगे। लेकिन उसका माना ये नहीं कि हम मोहब्बत में इतना आगे बढ़ जाएं कि उनको खुदा के शरीक और सहीम ठहरा दें, उनको अल्लाह के बराबर गर्दानने लगें। ये गुलू करना और ये ज़्यादती करना बिल्कुल हराम है। जैसा कि हमारे गैर फ़िरक़े के भाई, दूसरे फ़िरक़े वाले हजरात नबी 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 रहता है, अल्लाह का उनके यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है, अहादीस के ख़िलाफ़ है, ये गुलू है और ये गुलू करना हराम है। नबी से मोहब्बत है ठीक है, लेकिन नबी से मोहब्बत का माना ये नहीं कि तुम उसको इतना बढ़ा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर से निकल जाए और सिर्फ नबी नबी की मोहब्बत बाकी रह जाए। सिर्फ नबी के ऊपर ईमान ले आना ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर जब तक ईमान नहीं लाओगे तो क्या वो ईमान मोतबर होगा? यह सिर्फ अल्लाह पर ईमान ले आए और बाद में जिस दर्जा नबी के ऊपर ईमान लाना चाहिए नबी पर ईमान ना लाए, वो भी मोतबर नहीं होगा। इसलिए जितना दर्जा और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला का है, अल्लाह को उस मकाम में रखिएगा, और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके मकाम में रखिएगा, उनको उसके मकाम से मत बढ़ाइएगा, वरना वो हराम होगा और नाजायज़ होगा। शरीयत इस्लाम में रसूल की अज़मत और मोहब्बत यकीनन फ़र्ज़ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना, आपकी अज़मत और आपका इकराम करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसके बग़ैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता है। मगर रसूल को किसी सिफत या इल्म या
किसी सिफत इल्म या कुदरत वगैरह में अल्लाह तबारक व तआला के बराबर गर्दानना और उनको अल्लाह तबारक व तआला के शरीक ठहरा देना, ये बिल्कुल शिर्क है। कुरान करीम ने शिर्क की हकीकत यही बयान फरमाई है कि गैरुल्लाह को किसी सिफत में अल्लाह के बराबर करें, इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन का यही मफ़हूम है। आज भी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं, यानी उनका एतक़ाद और यकीन ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बातें जानते हैं, ये बिल्कुल गलत है, उनकी खाम ख्याली है। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे। गैब की बातों का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। वो तो चंद एक बातें इस तरह की हैं जो अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से इस उम्मत की आगाही के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दी हैं, ताकि हम आखिरत की तैयारी में लग सकें और दुनिया में महव और मस्त होकर के न रह जाएं। वरना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। एक फ़िरक़े का नज़रिया ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर व नाजिर हैं, यानी जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है, हर शय में मौजूद है, ऐसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम भी हर जगह मौजूद है। यह एतक़ाद बिल्कुल गलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर व नाजिर नहीं हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी अपने जसद अतहर के साथ, अपने जिस्म मुबारक के साथ अपने कब्र के अंदर मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र के अंदर आराम फरमा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को मकाम हासिल नहीं है कि आप हर जगह हाजिर व नाजिर हो सकें। ये हमारे गैर फ़िरक़े के भाइयों का जो एतक़ाद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जगह मौजूद हैं, ये एतक़ाद रखना बिल्कुल गलत है, कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के ख़िलाफ़ है। और वो ये समझते हैं कि हम इस तरह के काम करके नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर आपकी अज़मत का हक़ अदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल उनकी खाम ख्याली है। हालांकि वो ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और उम्र भर की कोशिशों की सरीह मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैं हाजिर नाजिर हूँ, कहीं ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म दिया है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जहर भरा लुक़मा ना खाते, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने वो जहर का लुक़मा इसीलिए खाया जब एक औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की दावत की और आपको जान से मारने की प्लानिंग थी। उस औरत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाने के अंदर जहर मिलाया। एक सहाबी रसूल भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में थे और जब वो उसके यहाँ दावत के लिए पहुँचे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही वो लुक़मा उठाया और मुंह के करीब किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी, आपको इल्म नहीं हुआ। अगर आपको गैब का इल्म होता तो आप उस खाने को खाते ही नहीं, आप उस खाने की शुरुआत न करते। पता है चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म नहीं था। जब अल्लाह ने आपको खबर दी कि मोहम्मद इस खाने के अंदर जहर है, तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लुक़मा वापस किया। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता होता इस लुक़मे के अंदर, इस खाने के अंदर जहर है, तो अपने सहाबी को खाने की इजाज़त न देते, उनको रोक देते, जिसकी वजह से, उस खाने की वजह से उन सहाबी रसूल का इंतकाल हो गया था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी उस जहर का असर चढ़ गया था। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब होते तो क्या आपके उस सहाबी रसूल का इंतकाल होता? क्या वो जहर वाला खाना खाते? यकीनन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गैब का इल्म नहीं था। इसलिए हमारे गैर फ़िरक़े के भाइयों का ये मानना और उनका ये कहना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब हैं, ये बिल्कुल गलत है, एतक़ाद और नज़रियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक ऐसी ही मतलूब है जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दिल में थी। क्या तुम सहाबा से बढ़कर अल्लाह के नबी से मोहब्बत कर सकते हो? सिर्फ नात गा लेने से, रातों को मिलाद मना लेने से, लोगों की नींदें हराम कर देने से और मुंह फाड़ देने से, हाँ हुल्ला कर लेने से क्या नबी की मोहब्बत साबित होती है? यही नबी की मोहब्बत है। अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी से सच्चा इश्क है, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ो। सहाबा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस तरह का इश्क किया है। बस रातों को मिलाद मना रहे हैं,
पता ही नहीं क्या वक्त हो रहा है, 1 बज रहा, 2 बज रहे, 3 बज रहे, गवैये गा रहे हैं, आ रहे हैं झूम झूम करके और कूद कूद करके स्टेजों पर गाया जा रहा है, पैसे उड़ाए जा रहे हैं। ये नबी की महफिलें होती हैं, ये नबी की मोहब्बत की महफिलें होती हैं। ये नबी की मोहब्बत की महफिल नहीं होती हैं, बल्कि गवैयों की और पैसे कमाने की महफिलें होती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को लेकर, आपके नाम को लेकर के ये धंधा चलाया जा रहा है। कमाई के धंधे इन लोगों ने ढूंढे हुए हैं, लंबी लंबी जुल्फें रख ली हैं, ऊंची ऊंची टोपियां ओढ़ ली हैं और बन गए हजरत जी हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं। गधे नमाज सही से नहीं पढ़ते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तरीका यह होता है, आपके मुजाहदात क्या हैं, आपकी सिफात क्या है, उनको इख्तियार करो, तब पता चलेगा कि तुम कितने नबी से मोहब्बत करने वाले हो। नबी की ज़िंदगी का कोई अमल तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर है नहीं। सिर्फ नात पढ़ लेने से समझते हो, मिलाद पढ़ लेने से समझते हो कि हाँ हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत है, खाम ख्याली है। नबी से अगर तुम्हें इश्क करना है तो तुम्हें सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ना पड़ेगा। कैसे सहाबा ने अपनी ज़िंदगियों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर, आपके इशारे पर अपनी जानों को कुर्बान किया है। वो इश्क करो जो सहाबा ने किया था, यकीनन तुम नबी के सच्चे आशिक कहलाओगे। सिर्फ मिलाद मना लेने से या चंद अशार पढ़ लेने से कोई नबी का आशिक नहीं बनता है। यकीनन अगर तुम नबी का आशिक बनना चाहते हो, नबी के उसवे को तुम्हें अपने अंदर डालना पड़ेगा, उस उसवे पर, उस कानून पर, उस दस्तूर पर तुम्हें चलना पड़ेगा, तब तुम नबी के आशिक कहलाओगे। ऐसे नात पढ़ लेने से, मिलाद पढ़ लेने से कोई आशिक बनता तो पता नहीं कितने आशिक इस दुनिया के अंदर पैदा हो जाते। ये सिर्फ लोगों को पागल बनाने वाली बातें हैं और लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और जो मेरे नाजरीन और सामीन हैं, जहां जहां तक मेरे पैगाम जा रहा है, इन जाहिलों से बच करके रहिएगा। इनके चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके 2-4 कलाम सुन करके, इनकी लंबी लंबी जुल्फें देख करके, ऊंची ऊंची टोपियां देख करके, ये चमक दमक वाले प्रोग्राम देख करके इनके चक्कर में मत आ जाइएगा। अगर तुम्हें नबी से इश्क करना है और तुम्हें ये चाहते हो कि हम नबी से इश्क करें, तो तुम सबसे पहले उनकी बातों में आकर सहाबा की ज़िंदगी को पढ़िएगा, नबी की ज़िंदगी को पढ़िएगा। यकीनन नबी का सच्चा आशिक वो होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा। और वहाँ सुन्नतें तो क्या, फ़राइज़ ही गायब हैं, फ़र्ज़ों का पता नहीं, सुन्नतों का तो क्या पता होगा। और दावा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क का। बहरहाल मेरा आप लोगों से कहना यही है, आपके यहाँ भी कुछ चंद एक हजरात इस तरह के हैं, उन लोगों से अपने आप को महफूज और मामून रखिएगा। आने वाली नस्लों को उनसे महफूज और मामून रखिएगा, उन लोगों से अपने आप को दूर रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला सभी की इन ज़ाल और गुमराह फ़िरक़ों से हिफाजत फरमाए। आगे मुफस्सिरीन किराम ने एक नुक्ता और ये बयान किया है कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे फरमाया है फसयक्फ़ीकुहुम, आज थोड़ा 5-4 मिनट लेट हो जाएंगे इसलिए कि पारा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो रहा है और लंबी चौड़ी बात नहीं, बस मुख्तसर सी बात है 5 से 7 मिनट की। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाह, कि अगर ये लोग कुफ़ार तुम्हें कोई परेशानी पहुँचाते हैं, कोई तुम्हारी मुखालफत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इनके मुकाबले के लिए आगे आएंगे। मैं इसमें वाज़ेह फरमा दिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुखालफों की ज़्यादा फ़िक्र न फरमावें, हम खुद उनसे निपट लेंगे। अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं और ये ऐसा ही है जैसा कि दूसरी एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है वल्लाहु यअसिबु मिनन्नास। इससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमाई है और वजाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वल्लाहु यअसिमुकुम मिनन्नास, कि आप मुखालिफीन की फ़िक्र ना करें, अल्लाह तबारक व तआला उनसे आपकी हिफाजत खुद फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि आप मुखालिफीन से परेशान ना हुआ करें, उनसे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खुद हिफाजत फरमाएंगे। आगे जो बात आई थी सिबगतुल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। इससे पहले वाली आयत में दीन इस्लाम की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब किया गया था कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को इख्तियार कर चुके हैं, यानी दीन इस्लाम को इख्तियार कर चुके हैं। मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा और सीधा दीन था। इस जगह उसको बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मंसूब करके बतला दिया कि दीन दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला का है, हज़रत इब्राहीम का कोई बनाया हुआ दीन नहीं है। दीन तो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का है।
किसी पैगंबर की तरफ उसकी निस्बत मजाजी तौर पर कर दी जाती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये मूसा अलैहिस्सलाम का दीन है। दीन तो दर हकीकत वो अल्लाह तबारक व तआला का होता है, लेकिन मजाजी तौर पर अंबिया की तरफ निस्बत कर दी जाती है। और अव्वल तो नसारा की एक रस्म की तरदीद हो गई। उनकी आदत ये थी कि जो बच्चा पैदा होता उसको 7वें दिन वो एक रंग में नहलाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया है कि सिबगतल्लाह, बंदों को कहा है कि आप कहिए कि हम अल्लाह के रंग में रंग गए हैं। तो इस वजह से नसारा की एक तरदीद इस तरह से हुई है कि नसारा का एक तरीक़ा था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो 7वें रोज़ एक रंगीन पानी में उसको वो नहलाते थे, और बजाय ख़तना के उस नहलाने को बच्चे की तहारत और दीन नसरानियत का पुख्ता रंग समझते थे कि अब इसको रंगीन पानी के अंदर नहला दिया है, अब ये पक्का नसरानी बन गया है। सिर्फ रंगीन पानी में नहला देने से वो ये समझते थे कि अब ये दीन का पूरा पक्का दाई बन गया है और दीन का अलमबरदार बन गया है। इस आयत ने बतला दिया कि ये पानी का रंग तो धुलकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारे ऊपर जो रंग चढ़ा है, हमारे ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा है। हमारे ऊपर नसरानियत वाला कोई पानी का रंग नहीं चढ़ा है, बल्कि हमारे ऊपर अल्लाह का रंग चढ़ा है जो हमें तमाम रंग से नजात देता है। असल रंग दीन ईमान का है, कोई पानी का या रंगीन रंग असल नहीं है। असल रंग तो ईमान का है, दीन का है, जो ज़ाहिर और बातिनी पाकी की ज़मानत भी है और बाकी रहने वाला भी है। रंगीन पानी में बच्चे को नहला दिया, 1-2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के रंग में जो रंग गया वो हमेशा अल्लाह के रंग में रंगा रहेगा। वो ऐसा रंग है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरे दीन ईमान को रंग फरमाकर उसकी तरफ भी इशारा हो गया कि जिस तरह रंग आँखों से महसूस होता है, मोमिन के ईमान के अलामात उसके चेहरे बशर और तमाम हरकात और सकनात से मालूम होनी चाहिए, उसकी आदात से ज़ाहिर होना चाहिए कि ये ईमान वाला है, ये इस्लाम वाला है। इसलिए कि रंग से ताबीर इसलिए किया गया है कि रंग एक चमकने वाली चीज़ है, और जब हम अल्लाह के रंग में रंग जाएं तो हमारे ईमान से, हमारे आमाल से, हमारे आदात से, हमारे मामलात से दिखना चाहिए कि हाँ हम मोमिन हैं। यानी हमारे तमाम आमाल दीन के मुताबिक, ईमान और इस्लाम के मुताबिक होने चाहिए। आगे सिर्फ 2-4 आयत का तर्जमा है, उसके बाद बस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल-अस्बात कानू हूदन औ नसारा कुल अंतुम अअलमु अबिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम। अब आखिर पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कह दे, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे अल्लाह की निस्बत, हालांकि वही रब हमारा और वही रब तुम्हारा है। वलना अमालुना वलकुम अमालुकुम, और हमारे लिए हैं हमारे अमल और तुम्हारे वास्ते हैं तुम्हारे अमाल। वनहनु लहु मुखलिसून, और हम तो खालिस उसी के लिए हैं। तुम चाहे जिसके लिए हो, लेकिन हम खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़, क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल, इसहाक़ और याक़ूब और उनकी ज़ुर्रियत यहूदी थे या नसरानी थे? कुफ़ार इस बात को कहा करते थे कि इस्माईल, इब्राहीम और इसहाक़, याक़ूब वगैरह तो ये सब यहूदी और नसरानी थे। कुल अंतुम अअलमु अमिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इन गधों से कहिएगा कि क्या ये ज़्यादा जानते हैं या अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानता है? अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इन यहूदियों से और नसरानियों से और कुफ़ार से कहिएगा कि ये ज़्यादा जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानता है इब्राहीम, इस्माईल के बारे में। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, तुम दूसरे को दोष दे रहे हो, तुम दूसरे को ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो तो यहूदी थे, नसरानी थे। तुमसे बड़ा जालिम कौन होगा कि उस शहादत के ज़ाहिर हो जाने के बाद में तुम अल्लाह तबारक व तआला से उस बात को छिपा रहे थे। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह बेखबर नहीं तुम्हारे कामों से।
तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, यकीनन वह एक जमात थी जो गुजर चुकी, उनके वास्ते है जो उन्होंने किया है और तुम्हारे वास्ते है जो तुम कर रहे हो और जो तुमने किया है। वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, और तुम उनकी फ़िक्र ना करो, तुमसे उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा, उनके कामों का तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर इखलास की हकीकत को बयान किया है। लफ्ज़ इखलास सुनते आए हैं कि इखलास के साथ ये काम करो, इखलास के साथ नमाज पढ़ो, इखलास के साथ रोज़ा रखो, इखलास के साथ ज़कात दो, इखलास के साथ हज करो। इखलास इखलास सुनते आए हैं, इखलास की हकीकत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जैसा कि कुफ़ार ने पीछे कहा है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, मुसलमानों से झगड़ा किया करते थे अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वो हमारा रब है, तुम्हारा रब है। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था कि तुम झगड़ा ना करो, तुम उस रब के बारे में झगड़ा कर रहे हो कि जो रब तुम्हारा भी है, हमारा भी वही रब है। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारे वास्ते तुम्हारे आमाल हैं, हमारे वास्ते हमारे आमाल हैं, और फ़र्क ये ज़ाहिर हुआ है व नहनु लहू मुखलिसून, हम तो उसी के वास्ते खालिस हैं, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। तुम जिसके लिए हो तो हो, तुम्हारे आबा व अजदाद जिसके लिए हो तो हो, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। इखलास की हकीकत क्या है? इसमें उम्मत मुस्लिमा की खुसूसियत बतलाई है कि वो अल्लाह के लिए मुखलिस हैं। इन आयात के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने जो नुक्ता ज़िक्र किया है कि इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के और मुसलमानों की सिफत ज़िक्र फरमाई है कि मोमिन और मुसलमान की ख़ास सिफत यह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ख़ास हैं। इखलास के माना हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने ये बतलाए हैं कि इंसान अपने दीन में मुखलिस हो कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न ठहराए। मुखलिस, इखलास के माना समझ गए? इखलास के माना है कि इंसान अपने आमाल में और अपने दीन में ऐसा खालिस हो कि उसमें किसी को शरीक और सहीब न ठहराए, और अपने अमल को खालिस अल्लाह के लिए करे, लोगों को दिखलाने के वास्ते कोई अमल न करे, रियाकारी के वास्ते कोई अमल न करे, उस अमल को करके किसी की तारीफ़ सुनने का मुंतज़िर न रहे कि मैं अमल कर रहा हूँ, बड़े एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि लोग मुझे देखें और फिर मेरी तारीफ़ करें। भाई बड़ा मुखलिस इंसान है, ये तो बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ता है। अगर तुम इसलिए नमाज़ पढ़ रहे हो कि दूसरे देख करके मेरी तारीफ़ करें और दूसरे देख करके मेरी तारीफ़ों में मस्त हो जाएं, तो यकीनन वो इखलास नहीं है, वो रियाकारी है, वो दिखावा है। इखलास के माना ये हुए कि इंसान अपने अमल में, अपने दीन में बिल्कुल खालिस हो, रिया का कोई एहतमाल ना हो, दिखावे का कोई एहतमाल ना हो, किसी काम के ऊपर वो अल्लाह की रज़ा का तो तालिब रहे लेकिन दुनिया के और मखलूक की तारीफ़ का तालिब बिल्कुल न रहे। और बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया कि इखलास एक ऐसा अमल है जिसको न तो फरिश्ते पहचान सकते हैं न शैतान, वो सिर्फ़ बंदे और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान का एक ताल्लुक़ है कि जो बंदा जानता है या अल्लाह जानता है। इसके अंदर वही बात आई है कि हमारा अमल ऐसा होना चाहिए कि हमारे अलावा फरिश्ते तक को ना पता चले, इंसानों को पता ना चले कि किस दर्जे से और किस मोहब्बत के साथ हम अल्लाह के साथ ही मामला कर रहे हैं, किस मोहब्बत के साथ हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। ये माना है इखलास के। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास की दौलत से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत और मवद्दत हम सब को नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हर जाल और गुमराह फ़िरक़े से और गुमराही की बातों से हम सब की हिफाजत फरमाए। आवाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।